की क्या खासियत है? मेरा नाम मांगीलाल विश्नोई है, खेजड़ली का रहने वाला हूँ और वर्तमान में मैं अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, ये जगह क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है बिश्नोई समाज के लिए, और क्या आपकी यादें जुड़ी हुई हैं इस जगह से? ये स्थान है खेजड़ली, जो आज से 500 साल पहले से यहाँ विश्नोई समाज के लोग रहते थे। और 300 साल पहले जोधपुर महाराजा अभय सिंह जी जब किला बना रहे थे, किले की जो विस्तार कर रहे थे, तो उस किले में जो चूना होता है उसको पकाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत होती है। और लकड़ी यहाँ मारवाड़ में या राजस्थान में जो जोधपुर के आसपास है, खेजड़ी के ही वृक्ष होते थे। खेजड़ी के वृक्ष बड़े यहाँ बहुत बड़े थे, इसलिए इस गांव का नाम भी खेजड़ली पड़ा है। और इसी खेजड़ली में जोधपुर राजा के जो अपने उस समय के तत्कालीन मंत्री थे गिरधर दास भंडारी, उन्होंने सेना सहित यहाँ आकर पेड़ काटने शुरू किए और विश्नोई समाज के लोगों ने उसका विरोध किया। और उस समय 363 लोग जो विश्नोई समाज से थे और विभिन्न गांवों से आए हुए थे, आसपास के 84 गांवों से यहाँ आए हुए थे, उन लोगों ने विरोध किया। और अमृता देवी विश्नोई, उनकी 3 पुत्री हैं, उनके पति, सभी ने इसी स्थान पर उनका घोर विरोध किया। और उस विरोध में जब खेजड़ी वो ज़बरदस्ती काटने लगे, जो गिरधरदास भंडारी ने सैनिकों के साथ में आया था, और सैनिक प्लस जो मजदूर थे वो बहुत अपने बलपूर्वक काटने लगे, तो विश्नोई समाज के लोगों ने, जिसमें अमृता देवी जी और सभी लोग थे, उन्होंने इस पेड़ को बचाने के लिए अपनी आहुति दे दी। और हमने देखा सर, यहाँ पर 363 लोगों के नाम जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे दर्ज किए गए, अंकित किए गए, जो शहीद हुए थे। हाँ, उस समय जो शहीद हुए उन सब के जो लोग थे, उनका गांव का नाम, उनके खुद का नाम, उनके पति या जो पिता थे उनका नाम, उनकी गोत्र, सभी यहाँ हमने जो है अंकित किए हैं। और ये जो थे जो अपने नाम है, वो हमारे जो बई बाट होते हैं उनके इतिहास में आज भी दर्ज है। सर, इसका ये मायने निकाले जाएं कि एक जब पेड़ काटने से बिश्नोई समाज इतना ज़्यादा दुखी था कि अपने जानों की आहुति दे दी, एक काले हिरण के शिकार के मामले में यही वजह है कि सलमान खान को आप लोग माफ़ नहीं कर रहे हैं? नहीं, हमारे विश्नोई समाज का जो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें जो नियम बताए, उनमें जो पेड़ काटना और हिंसा करना दोनों को बराबर गुनाहगार बताया। गुरु जी ने कहा, जीव दया पालनी रूख लीला नहीं गावे, यानी कि जीवों पर दया करनी और हरे वृक्ष नहीं काटे। तो इसी की वजह से हमें हरे वृक्ष काटने के लिए जब साथ दी है, तो हिरणों के लिए भी हमारे बहुत से लोग शहीद हुए हैं। उसमें करीब 20 लोगों की तो यहाँ भी जो सूची भी लगी हुई है। और सलमान ने जो हमारे यहाँ जो शिकार किया, तो उसको माफ़ कैसे कर सकते हैं? उन्होंने हमारे धर्म का जो उल्लंघन किया है, एक जो वन्य जीव विचरण कर रहा था उसका उन्होंने शिकार किया है, और एक नहीं 2-2 3-3 जगह उन्होंने शिकार किया है। तो समाज की तरफ से तो कोई माफ़ी का तो कोई सवाल ही नहीं होता। सर, आपके ही समाज का एक लड़का आता है, थोड़ा चलते हुए दिखाएंगे यहाँ पे हम और भी आगे जरा, कि आपके समाज का बिश्नोई समाज से एक लड़का आता है, लॉरेंस बिश्नोई, जो गैंगस्टर है आज देश का इतना बड़ा। सर, क्या आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या चीज़ें हैं आपको लेके उसके मन में? नहीं, लॉरेंस बिश्नोई का परिवार है, वो हमारे समाज से, धार्मिक संस्थाओं से बहुत जुड़ा हुआ है। उन्हीं के दादाजी थे संत कुमार जी बिश्नोई, उन्होंने ये जीव रक्षा का जो हमारी संस्था है उसका उन्होंने ही गठन किया। और इस खेजड़ली का विकास में भी उनका काफ़ी हाथ है। यहाँ से राष्ट्रीय स्तर का मेला भी उन्होंने शुरू किया। और लॉरेंस है, वो आप बता रहे हो गैंगस्टर है, हम तो उसको गैंगस्टर नहीं कह सकते। वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, और हो सकता है उसकी कोई ट्रेजेडी हुई होगी और उसकी कोई गैंग बन गई होगी, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता, नहीं मेरे को इतना नॉलेज है। सर, तो लॉरेंस जो कर रहा है, सलमान खान की जान का दुश्मन बना हुआ है, लगातार प्लान कर रहा है उसको मारने का। उसके जो एसोसिएट्स हैं राजस्थान के भी कुछ गैंगस्टर उसमें शामिल हैं। नहीं, उसने तो एक सलमान को ये ज़रूर कहा था कि भाई यदि तुम माफ़ी नहीं मांगोगे तो मैं तो, आपने हिरण मारा है तो हिरण का हम उसका जो है प्रतिशोध लेंगे। ये एक विष्णुई होने के नाते उसकी एक धार्मिक भावना थी, उस धार्मिक भावना की वजह से उसने इसको धमकी कहें या एक तरह का उसने कोई अपनी जो भावना थी वो प्रकट की है। सर, अभी लॉरेंस बिश्नोई को बिश्नोई समाज ने कोई पद भी दिया है जीव रक्षा समिति में?
मैं उस अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई का जिसका राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हमारी संस्था ने ही लॉरेंस बिश्नोई को हमारी जो युवा विंग है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नियुक्ति दी है। उसका मेन कारण है कि हमारे युवा उसको आदर्श मानते हैं और युवाओं का उसको जो काम करने की जो एक है लगन है वो उससे लोगों में ज़्यादा। सर, एक महिला किसान थी जो जिनकी मूर्ति लगाई गई है, इनका क्या किस्सा है? ये अमृता देवी बिश्नोई है जो खेजड़ली की रहने वाली थी, बेनीवाल गोत्र से थी और खोड़ गोत्र में इसकी शादी हुई थी। इसी महिला ने यहाँ जब काम कर रही थी तो ये जो लकड़ काटने के लिए लकड़ारे आए थे सेना के साथ, तो इसने विरोध किया और सर्वप्रथम इसने और इसकी बेटियों ने, इसके पति ने यहाँ अपनी साथ देती थी जो एक खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए। सर, 26 साल से एक समुदाय, एक गांव में बदले की आग लगातार जल रही है, एक घटना को लेके, काले हिरण के शिकार की। नहीं, गांव की बात तो नहीं है, ये तो पूरा बिश्नोई समाज जो भी पर्यावरण प्रेमी है उन सब में एक है भावना ऐसी कि भाई जो बेगुनाह जो वन्य जीव है उनका शिकार करता है। सलमान खान को सर बरी कर दिया गया है कोर्ट से, लेकिन आप लोगों ने माफ़ नहीं किया। नहीं, सलमान शाह को लोअर कोर्ट ने बरी नहीं किया था, उन्होंने 5 साल की सज़ा भी बोली थी और हाई कोर्ट में ज़रूर वो बरी हो गया था और हमने सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए विरुद्ध अपने अपील ले चुके हैं और आगे मामला चल रहा है। सर, कुछ गैंगस्टर बोलते हैं कि सलमान खान मुकाम मंदिर में जाए, माफ़ी मांगे तो सलमान खान को माफ़ कर देंगे। नहीं, माफ़ तो कौन करेगा, अभी तो कोर्ट में चल रहा है केस। तो बिश्नोई समाज माफ़ कर देगी? बिश्नोई समाज माफ़ करे नहीं करे उससे उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उसने तो कर दिया, स्वीकार किया है। और बिश्नोई समाज आज भी यदि वो माफ़ी मांग लेता है तो उसका जो एक प्रतिशोध है वो थोड़ा कम हो गई। तो देखिए, ये बता रहे हैं कि किस तरह से सलमान खान को आज भी बिश्नोई समाज ने माफ़ नहीं किया है और किस तरह से साल 1978 में जब यहाँ पर पेड़ों को काटने का विरोध किया गया तो किस तरह से 300 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए और शहीदों के लिए स्मारक बनाई गई, यहाँ पर मेला लगाया जाता है और काले हिरण के शिकार को लेकर भी आज भी लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो 26 साल बाद भी बदस्तूर जारी है।